हेलो एवरीवन। आज से क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है पहला, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक अशून्य परिमेय संख्या मतलब अशून्य मतलब हुआ शून्य को छोड़कर, ठीक हो। एक परिमेय संख्या लेते हैं, मान ली एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 2 और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √3 का गुणनफल का गुना कर देते हैं तो कितना होगा 2√3। तो ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है, तो इसका बी नंबर होगा 41 का बी। याद रखना है, एक शून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। चलिए 42वां क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं गुणनफल 2166 हैं एवं उनका मौसो 19 है तो लोसो क्या होगा। देखिए ये सूत्र होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लोसो, ठीक है। दो संख्या गुणनफल कितना है 2166 है, मौसो कितना है 19 है, लोसो, ठीक है। लोसो नहीं दिया है, लोसो पूछता है। आप देखिए ये गुना में क्या में चल जाएगा, बट्टे में चल जाएगा, ठीक है। लोसो लोसो, आप देखिए इसको हम कटाएंगे, उन्नीस से भागते हैं, 19 का 19 2, फिर 19 का 19, ठीक है, 19 चौक 76, ठीक है। ये 114 बार में कट गया, 114 बार में कट गया, तो लोसो कितना होगा 114, तो ये सी नंबर होगा 42 का सी, ठीक है 114, तो यह 42 का सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, यदि ए बराबर एक मान जो दिया है 2 पावर 3 गुना 3 गुना 5 और बी बराबर जो दिया है 2 पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लोसो ए बी क्या होगा। लघुत्तम पूछता है। देखिए ए बराबर कितना दिया है 2 पावर 3 गुना 3 गुना 5, बी का जो मान दिया है 2 पावर 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है। यहाँ पूछता है लोसो, ठीक है, लोसो पूछता है, लोसो। देखिए लोसो, देखिए लोसो क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, दोनों में क्या मिलता है, दो तो दोनों में पावर कौन बड़ा है। देखिए दोनों में क्या मिलता है 2, अब 2 पर पावर 4 है, यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, तो बड़का पावर लिखेंगे 2 पर पावर 4, ठीक है। जो दोनों मिलता है, जो दोनों में मिलता है जो बड़ा रहेगा उसको लिखेंगे। फिर देखिए ये दोनों में क्या मिलता है 5, ठीक है, तो ये 5 लिख दिए, बराबर है लिख दिए। अब जो नहीं, जो बचा शेष बचा है उसको भी लिख दीजिए। ये पहला में 3 बचा है और दूसरा में कितना बचा है 7 बचा है, ठीक है। तो 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 यहाँ पर लिखते हैं, 2 पर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 को 4 बार लिखेंगे, 4 पर गुना में सब लिखे हैं। अब 5 गुना 3 गुना 7, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे 2 दिन 4 4 8 8 16 16 50 80 80 80 त्या 240, ठीक है। 2 दिन 4 4 8 8 16 2 दिन 4 4 दिन 8 8 16 16 85 80 त्या 2 8 24 240 70, ठीक है। 0 7 को 28 पंगे 2 14 1680 हो गया, ठीक है 1680। तो 43 का सी नंबर हो जाएगा, सॉरी डी नंबर, 1680 डी नंबर हो गया। चलिए अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। इधर कर लेते हैं, जगह ज़्यादा है इधर कर लेते हैं। तो 2 से 14 2 दूनी 4, फिर ये 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बोला कि 2 का घातांक,
तो 144 का कितना हो गया घातांक। देखिए 2 का 1 2 3 4, तो 2 को 4 हुआ तो 2 पावर 4 लिखे, 3 का 2 को तो 2 लिखे। यहाँ पूछता है कि 2 का घातांक कितना है, यानी 2 पर पावर कितना है 4, तो यही 4 आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, यानी घातांक मतलब हुआ 2 का जो पावर हुआ उतना हुआ, तो हुआ 44 का हुआ सी नंबर आंसर। ठीक है, सर यही मगर क्वेश्चन पूछता 3 का घातांक, तो यहाँ 2 आंसर होता, 3 का अगर पूछता तो। 45वां क्वेश्चन है, देखिए 8 पर 0 गुना 2 पावर 0 क्या होगा। देखिए एक सूत्र होता है एक्स पर पावर 0 1, यानी किसी पावर 0 है 1 होता है। तो यहाँ पर दिया है 8 पर पावर 0 गुना 2 पावर 0, तो 8 पावर 0 कितना होता है 1, 2 पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, 1 हो गया, तो ये बी नंबर होगा। किसी भी पावर रहे, कुछ भी पे पावर रहे वो 1 होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, बी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 46वां क्वेश्चन है, 46 कि 0.7 पर रेकनिंग है, 7 पर रेकनिंग। देखिए 7 पर जो रेकनिंग है, देखिए यहाँ 7 है, 7 लिख दिए। कितना अंक पर रेकनिंग, एक नंबर, 9 होगा, तो ये 7/9 हो गया। ठीक है, 7/9, 46 का ए हो गया, 46 का ए। देखिए जैसे मान लिए कि यहाँ पर क्वेश्चन रहता 0 मान लिए यहाँ 17 पर रेकनिंग रहता मान लिए, तो यहाँ दो अंक पर रेकनिंग है, तो यहाँ पर नीचे में 2 9 लेते। मान लीजिए यहाँ पर रहता इतना पर रेकनिंग रहता, मान लिए इतना पर रेकनिंग रहता, ऐसे रहता, तो ये कितना अंक है, ये 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 गो 9 होता, यानी जितना पर रेकनिंग रहेगा उतना 9 नीचे में लिखना है। ठीक है, तो इसका ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसका दशमलव प्रसार वो शांत है। ठीक है, वो शांत, पहले समझिए कि शांत और अशांत बारे में समझते हैं। देखिए शांत क्या होता है, हर में शांत में 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे, ठीक है, तब शांत होगा। इसके छोड़कर कोई भी अंक रहे वो शांत होगा। ठीक है, तो इसमें करते हैं, देखिए 50 है हर में, तो 50 का हम गुणनखंड करते हैं, तो ये 25 हुआ, तो ये 25 25। ठीक है, देखिए सिर्फ क्या हुआ 2 5 आया है, 2 5, तो ये शांत हो गया। क्या हो गया, ये शांत हो गया। अब देखिए ये इतना क्वेश्चन है 39/2 243, इसको काटता है काट लिए, 3 का 3 3 3 9 3 8 24 3 का 3। अब 81 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ कितना बचा 3 13/81 बचा, तो 81 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 3 से 27, 3 9 27, 3 3 9, तो 3 3 आया, यहाँ सिर्फ 2 पहुँचाना चाहिए, तो 3 आ गया, तो ये अशांत हो गया। क्या हो गया, ये अशांत। ठीक है, अशांत हो गया, तो इसका जो आंसर हो गया बी नंबर होगा। जब इसको हम करेंगे, इसका अगर करेंगे तो सभी में सिर्फ 2 5 ही आएगा। ये अब आप ये दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कटा कर आपको करना है, कटा लीजिएगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं। देखिए यदि इसको हम करते हैं 25 25 15 15 15 10, फिर करते हैं ये 5 36 5 चौक 20, 1/64 हुआ, 64 का गुणनखंड हम करते हैं 64 का, तो 32 हो जाएगा, फिर ये 16 बार में हो जाएगा, फिर ये 8 बार में कर जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6, देखिए सिर्फ 2 आया। ठीक है, सिर्फ 2 ही आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका भी करेंगे 625 है, इसका भी देखिए करते हैं 5 से, 5 का 5 10, 25 25 25 25 25 25, सिर्फ 5 5 आया, तो ये भी हुआ शांत। ठीक है, तो सिर्फ वो शांत कौन हुआ, बी नंबर। याद रखना है, हर में सिर्फ 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए तब शांत होगा, अन्यथा वह शांत होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर, 64 के अवभाज्य गुणनखंड का 2 का घातांक। इसको पहले 64 का जो 64 ये दिया हुआ है, इसका हम अवभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, तो ये 32 हो जाएगा, ये 16 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4,
1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6 हो गया, 2 पावर 6, 2 का घातांक, तो 2 पर पावर कितना है, 6 है, 6 पावर है, वही आंसर हो गया। तो 48 का सी हो जाएगा। ठीक है, 48 का सी। चलिए 48 सी हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महत्तम संवर्तक P इंटू क्यू गुना लघुत्तम संवर्तक P इंटू क्यू बराबर हैं। ठीक है, क्यू बराबर हैं। देखिए P यानी पी क्यू दिया है यानी महत्तम संवर्तक, तो ये हो जाएगा P गुना क्यू हो जाएगा। ठीक है, P गुना क्यू हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा, 49 का ए। ठीक है, P गुना ए। ठीक है, दो संख्या लघुत्तम मतलब महत्तम गुणनफल क्या होता है, दोनों गुणनफल के बराबर होता है, तो P गुना Q हो गया। और देखिए 50 में 50वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए पहले प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाते रहेगा। मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन से है, 1 है, तो इसमें हो गया 50 का हो गया सी नंबर आंसर सही है। ठीक है, देखिए 2 भी प्राकृत संख्या है, यहाँ 2 भी है प्राकृत संख्या, लेकिन सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी 1 से शुरू होता है, सबसे छोटी 1 हो गया। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो रूट में नहीं हो। ठीक है, देखिए 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5, वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या ही हो गया। देखिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये वो परिमेय हो गया। 1/√3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये वो परिमेय हो गया। √3 प्लस √3 ये भी क्या हो गया, वो परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये प्लस है। जो रूट से माने रूट में नहीं रहे उसको हम वो परिमेय संख्या बोलते हैं, और जो रूट में रहे उसको वो परिमेय बोलते हैं। तो ये 25 है रूट में, लेकिन 25 का बाहर हम निकाल सकते, 25 का वर्गमूल 5 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, निम्नलिखित में कौन वो परिमेय संख्या, वो परिमेय में जो रूट में हो। ठीक है, जो रूट में हो। देखिए ये परिमेय संख्या है, इसको हम करेंगे बटे में आ जाएगा, ये परिमेय संख्या है। देखिए ये परिमेय है। ठीक है, देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। अब देखिए इसको करते हैं, 9 का 9 9 27, तो 1 का वर्गमूल 1 और रूट का नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, √3। ठीक है, ये √5 गुना 5 कितना होगा, 5 होगा, तो ये भी परिमेय हो गया। देखिए इतने रूट में रह गया, तो ये हो गया वो परिमेय, ये वो परिमेय रह गया। तो वही पूछता वो परिमेय संख्या कौन है, तो वो परिमेय संख्या हो गया सी नंबर, तो 52 का सी हो गया। अगला है यदि प्योर की 2 अभाज्य संख्या हो तो उनका मोसो। आपको याद कर लेना है, अभाज्य संख्या का मोसो जो होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है, 1। कोई भी अभाज्य संख्या आप लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 7 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 11 लेते हैं, 13 लेते हैं, इसका जब महत्तम निकालिएगा हमेशा 1 ही आएगा। तो आपको रट लेना है कि अभाज्य संख्या जो मोसो होता है हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर है जो 0.13 पर रेकरिंग। देखिए 13 के 13 हम लिख दिए, और कितना अंक पर रेकरिंग है, 1 2 अंक है, तो 2 × 9 होगा, तो 13/99 किस ऑप्शन में है, सी नंबर में है, तो 54 का सी हो गया। ठीक है, 13/99। अगला है 18 और 72 का मोसो, 18 72, तो 72 में दे देंगे, 18 चौक 72, तो ये कितना हो गया मोसो, मोसो कितना हो गया 18, जो अंतिम काट गया, तो ये हो जाएगा 55 का हो जाएगा ए नंबर, 55 का ए। अगला है √12 का परिमेयीकरण क्या होगा। देखिए √12 है, तो ये √12 है ना, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 12 को, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 और √3, तो परिमेयीकरण गुणन, तो जो रूट में है वही आंसर होगा, जो रूट में है, तो रूट में कितना बचा है 3, तो ये √3 हो गया।
56 का ए हो गया, 56 का ए। अगला है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। देखिए p एक धनात्मक पूर्णांक होता है, p का मान 1 मान लेना है, p का मान 1 मानना है तो p का मान 1 मानेंगे तो ये गुना होता है p इंटू 1 तो 2 हो गया, या p का मान 1 माने तो 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 p का मान 1 माने हैं तो 2 गुना 1 2 प्लस 1 3। अब देखिए तो 2 क्या है, देखिए सम पूर्णांक का रूप है। देखिए ये भी सम हो गया, देखिए यहाँ भी सम आ जाएगा, ठीक है। ये तो विषम हो गया, विषम, ये भी विषम हो गया, विषम। तो इसमें देखते हैं सम पूर्णांक। देखिए तो इसमें जो होगा, देखिए यहाँ पर एक कुछ छूटा हुआ है, देखिए ई भी सम आ गया, ठीक है, 1 रखे तो सम आ गया, ठीक है। धनात्मक को रखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पर हम 2 दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम 2 देते हैं, चलिए यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, तब ये कितना आ जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, ठीक है, तब ये विषम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, यदि p एक धनात्मक सम पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा तो 2p का रूप होगा, कितना होगा 2p का रूप, ठीक है। तो 57 का ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत कब होगा, अभी तो बताए हैं कि शांत होता है यदि हर में 2 या 5 रहे, तो इसमें 81 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 9 17 17 से 81, तो ये तो अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अशांत, ये भी 41 का नहीं टूटेगा, ये भी अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 45 है, 45 को तोड़ते हैं, ये 3 5 15, ठीक है, तो ये भी 3 आ गया, ये भी अशांत हो गया, ठीक है, सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए। अब 80 को हम तोड़ते हैं तो 80 का 20 हो गया, 80 का ये कितना हो जाएगा, फिर ये 20, ये हो जाएगा 10, ये 2 5 10, देखिए 2 5 आया, इसमें सिर्फ 2 आया 5 आया है, तो ये शांत हो जाएगा, शांत। तो 58 का डी हो जाएगा, 58 डी, ठीक है, 58 का डी हो गया। अगला है, देखिए यही क्वेश्चन है, इसमें है निम्न में कौन किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है, तो अशांत कौन होगा। चलिए 15 बट्टे कितना दिया है 400, काटा देते हैं 15 15 15 40, 3 बट्टे 80, ठीक है, 3 बट्टे 80। देखिए 80 के यहाँ हम अभी तोड़े हैं, 80 का देखिए यहाँ तोड़े हैं, तो ये क्या आया, शांत आया है, तो ये कितना आ गया, तो ये शांत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 80 है तो तोड़े हैं तो ये शांत हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 121 है, इसको 21 के तोड़ेंगे तो 11 गुना 11 हो जाएगा, तो ये 2 5 नहीं आएगा, तो यही अशांत हो जाएगा, ठीक है, ये तो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो अशांत कौन नंबर मिला, अशांत पूछता है तो ये सी, 59 का सी हो गया, ठीक है। आपको सिर्फ हार का तोड़ना है, अगर काटता है तो देखिए यहाँ पर कटा लिए, कटा के तोड़ना है, ठीक है। तो ये सी 59 का सी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है ये पूछता है, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय संख्या पूछता है, तो देखिए अपरिमेय नहीं, तो ये तो अपरिमेय हो गया क्योंकि इसमें रूट है, ये भी अपरिमेय हो गया। देखिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय, रूट से बाहर नहीं होगा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12/3 लिख सकते हैं, तो ये 3 चौक 12 कट जाएगा, तो 4 बचा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
देखिए ये वो परिमेय ले लीजिए, ये वो परिमेय होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो ये प्रकार निम्नलिखित में कौन वो परिमेय नहीं है यानी परिमेय है। तो ये तीनों तो क्या ए बी और सी वो परिमेय हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया परिमेय। तो ये पूछता है, ये डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर कि परिमेय संख्या कौन हुआ, ये डी नंबर। आपको कैलकुलेशन करके देखना है कि पूरा कैलकुलेशन कर देना है। यदि रूट खत्म हो जाता है तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या, और रूट अगर रह जाता है तो वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में 61 से 80 तक बताएंगे, ठीक है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से पढ़िए। इतना भी आप यदि पढ़ लेते हैं परीक्षा में आपको सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, आपको 50 ही बनाना होता है, ठीक है। मान लीजिए उसमें थोड़ा जो भारी भी आएगा तो आपको आधा ही बनाना है, बताऊँ तो आराम से बन ही जाना चाहिए। चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे, बाय।